दोस्तों, आईपीएल 2026 के 21वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन इस हाई वोल्टेज मुकाबले में एक ऐसा पल सामने आया जिसने पूरे स्टेडियम को भावुक कर दिया। जी हां दोस्तों, 217 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बेहद खराब रही और इसी बीच टीम के सबसे खतरनाक युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी बिना खाता खोले ही आउट हो गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने हर किसी का दिल छू लिया। वैभव सूर्यवंशी आउट होने के बाद मैदान के बीचों बीच ही फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन मैच खत्म होने के बाद काव्या मारन ने बड़ा दिल दिखाते हुए वैभव को देखते ही गले लगा लिया और फिर ईशान किशन, प्रफुल्ल हिंगे और वैभव को लेकर जो कहा सुनकर आप भी करोगे सलाम। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी वैभव सूर्यवंशी के फैन हैं तो कमेंट में सूर्यवंशी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 21वें मुकाबले में एसआरएच और राजस्थान रॉयल्स के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और शुरुआत में उनका यह फैसला बिल्कुल सही साबित होता हुआ नजर आया। सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत बेहद खराब रही जब पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद ट्रेविस हेड ने पारी को संभालने की कोशिश की और कुछ शानदार चौके लगाए, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए और 18 रन बनाकर आउट हो गए। 6.5 ओवर तक एसआरएच का स्कोर 55/2 था और टीम दबाव में नजर आ रही थी। लेकिन इसके बाद कप्तान ईशान किशन ने मोर्चा संभाला और मैच का पूरा रुख बदल दिया। शुरुआत में उन्होंने समझदारी से बल्लेबाजी की और जैसे ही सेट हुए आक्रामक अंदाज में खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने मैदान के चारों ओर शॉट्स लगाए, कभी कवर के ऊपर से चौका तो कभी मिडविकेट के ऊपर से शानदार छक्का। ईशान किशन ने सिर्फ 44 गेंदों में 91 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 6 छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी ने राजस्थान के गेंदबाजों की लय पूरी तरह बिगाड़ दी। ईशान का साथ हेनरिक क्लासेन ने बखूबी निभाया। क्लासेन ने 26 गेंदों में 40 रन बनाए और दोनों के बीच अहम साझेदारी हुई, जिससे टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिडिल ओवर्स में रन गति को गिरने नहीं दिया और लगातार बाउंड्री लगाकर दबाव बनाए रखा। डेथ ओवर्स में नीतीश कुमार रेड्डी ने तेजी दिखाई और 13 गेंदों में 28 रन बनाकर टीम को 200 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं सलील अरोड़ा ने भी 24 रन की उपयोगी पारी खेली और अंत तक टिके रहे। इस तरह एसआरएच ने 20 ओवर में 216/6 का बड़ा स्कोर खड़ा किया। शुरुआत भले ही खराब रही, लेकिन ईशान किशन की कप्तानी पारी और क्लासेन के सहयोग से टीम ने शानदार वापसी करते हुए मैच में मजबूत स्थिति बना ली। 217 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और मैच की तस्वीर शुरुआती ओवरों में ही साफ नजर आने लगी। पारी की पहली ही गेंद से दबाव दिखाई देने लगा और जल्द ही टीम ने अपने लगातार विकेट गंवा दिए। अभिषेक शर्मा भले एसआरएच के लिए फ्लॉप रहे थे, लेकिन उनके गेंदबाजों ने शुरुआत से ही कहर बरपाया। राजस्थान को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब वैभव सूर्यवंशी बिना खाता खोले ही आउट हो गए। इसके बाद ध्रुव जुरैल भी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए और 0 पर पवेलियन लौट गए। लुआंड्रे प्रिटोरियस भी कुछ खास नहीं कर सके और लगातार गिरते विकेटों के कारण राजस्थान का स्कोर कुछ ही ओवरों में 10 रन के अंदर 3 विकेट हो गया। यशस्वी जायसवाल से उम्मीद थी कि वो पारी को संभालेंगे, लेकिन वो भी केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान रियान पराग क्रीज पर आए, लेकिन वो भी दबाव झेल नहीं पाए और 4 रन बनाकर चलते बने। 5 विकेट जल्दी गिरने के बाद राजस्थान पूरी तरह बैकफुट पर आ चुकी थी और मैच लगभग एसआरएच की पकड़ में आ गया था। हालांकि इसके बाद डोनोवन फरेरा ने शानदार लड़ाई दिखाई। उन्होंने 44 गेंदों में 69 रन की तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनके साथ रविंद्र जडेजा ने भी संयम दिखाते हुए 32 गेंदों में 45 रन बनाए। दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई, जिससे राजस्थान ने मुकाबले में थोड़ी वापसी करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही यह साझेदारी खतरनाक होती नजर आई, एसआरएच के गेंदबाजों ने फिर से कमाल दिखाया। प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए लगातार विकेट निकाले और राजस्थान की उम्मीदों को पूरी तरह खत्म कर दिया। अंत के ओवरों में तुषार देशपांडे ने जरूर 11 गेंदों में 25 रन बनाकर थोड़ी तेजी दिखाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरी टीम 19 ओवर में 159 रन पर ऑल आउट हो गई और राजस्थान रॉयल्स को 57 रनों से बड़ी हार का सामना करना पड़ा।
एसआरएच की ओर से प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया, जबकि राजस्थान की टीम शुरुआती झटकों से उबर ही नहीं पाई और मुकाबला गंवा बैठी। इस जीत के बाद जहां एक तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी टीम जश्न में डूबी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ एक कोना ऐसा भी था जहां भावनाएं जीत से भी ज्यादा भारी नजर आ रही थीं। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी मायूस खड़े थे, सिर झुका हुआ, आंखों में आंसू और चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। तभी टीम की मालकिन काव्या मारन की नजर उन पर पड़ी और जो हुआ उसने हर किसी का दिल छू लिया। काव्या मारन तुरंत वैभव के पास पहुंची। उन्होंने बिना कुछ सोचे उन्हें गले लगा लिया। वो सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि एक सच्चे सपोर्ट की झलक थी। काव्या काफी देर तक वैभव से बात करती रही, उन्हें समझाती रही, उनका हौसला बढ़ाती रही। उस पल में जीत और हार सब पीछे छूट गया था, बस एक युवा खिलाड़ी को संभालने की कोशिश चल रही थी। मैच के बाद जब काव्या मारन ने ब्रॉडकास्टर से बात की तो उनका बयान बेहद भावुक और दिल छू लेने वाला था। उन्होंने कहा, देखिए, हार जीत खेल का हिस्सा होती है। आज हम जीते हैं, उसके लिए मैं अपनी टीम के लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन सच बताऊं तो वैभव को इस तरह रोते हुए देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो पल मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि एक खिलाड़ी के जज्बात सबसे ऊपर होते हैं। उन्होंने आगे कहा, वैभव बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है, वो अभी बहुत छोटा है और ऐसे पल हर खिलाड़ी की जिंदगी में आते हैं। मैंने उसे बस यही कहा कि तुम अपने खेल पर ध्यान दो, बाकी सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। उसे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने उससे वादा किया है कि वो बस क्रिकेट पर फोकस करे, बाकी उसकी हर जरूरत का हम ध्यान रखेंगे। काव्या ने प्रफुल्ल हिंगे की गेंदबाजी की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, आज प्रफुल्ल ने जिस तरह से गेंदबाजी की, मैं सच में हैरान रह गई। डेब्यू मैच में इस तरह का प्रदर्शन ये अद्भुत है। पहले ही ओवर में 3 विकेट लेना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने इसे बहुत सहज तरीके से कर दिखाया। ये दिखाता है कि उनके अंदर कितना आत्मविश्वास और काबिलियत है। इसके बाद उन्होंने कप्तान ईशान किशन को लेकर कहा, ईशान तो मेरे फेवरेट हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। वो एक शानदार खिलाड़ी और बेहतरीन लीडर हैं। जिस तरह उन्होंने टीम को संभाला और मैदान पर फैसले लिए, वो काबिले तारीफ है। उनकी कप्तानी में टीम का आत्मविश्वास अलग ही नजर आता है। काव्या ने अंत में कहा, आज की जीत हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि अब हमारी टीम एक कंप्लीट यूनिट लग रही है। बैटिंग, बॉलिंग और कप्तानी, हर विभाग में संतुलन दिख रहा है। अगर हम इसी तरह खेलते रहे तो आने वाले मैचों में हमें रोकना मुश्किल होगा। इस तरह काव्या मारन का यह बयान सिर्फ एक जीत की खुशी नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के प्रति उनका सपोर्ट और इंसानियत भी दिखाता है, जो उन्हें एक अलग पहचान देता है।